हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल प्रश्नदीप क्लासेस। प्रश्नदीप क्लासेस में आज आपको कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये एक ऐसा टॉपिक है जो किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, ये हर जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनमें भी ये आता है, लेकिन यहाँ पे आपका इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस हैं, वो आपको यहाँ पे समझनी है। ओके, यहाँ पे सबसे पहले समझना है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। प्लांट और एनिमल को किस तरह से उनका कंजर्वेशन करना है हमें। ठीक है, तो इस चैप्टर में आपको इम्पॉर्टेंट टर्म समझने सबसे पहले समझना है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? बायो मीन्स होता है लिविंग थिंग, डाइवर्सिटी मतलब होता है कई सारे। तो बायोडाइवर्सिटी होता है द पार्ट ऑफ द अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। अर्थ का वो पार्ट जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। जहाँ पे लिविंग थिंग एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, उसको बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। आपको ये टॉपिक शॉर्ट में बताएंगे, बहुत ज़्यादा लॉन्ग में नहीं बताएंगे। ठीक है, शॉर्ट में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर कर देंगे इस चैप्टर में। यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी में एक टर्म आता है फ्लोरा और सेकंड आता है फौना। फ्लोरा एंड फौना क्या है? फ्लोरा उस पार्ट को बोलते द प्लांट फाउंड इन अ रीजन आर कॉल्ड फ्लोरा। जिस रीजन में प्लांट मिलते हैं उनको हम लोग फ्लोरा बोलते हैं। द एनिमल फाउंड, जहाँ पे एनिमल फाउंड होते हैं, एनिमल मिलते हैं जिस रीजन में, जिस एरिया में, उसको फौना बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लोरा एंड फौना का मतलब क्या होता है? फ्लोरा उसको बोलते हैं द प्लांट फाउंड इन अ रीजन आर कॉल्ड फ्लोरा, द एनिमल फाउंड इन अ रीजन आर कॉल्ड फौना। ओके, यहाँ पे आज नेक्स्ट इसमें हेडिंग आती है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम में लिखा हुआ है द इंटरेक्शंस बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म और सराउंडिंग। लिविंग ऑर्गेनिज्म और सराउंडिंग के बीच में जो इंटरेक्शंस होता है, ठीक है, जहाँ इंटरेक्शंस रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम बोलते हैं। ओके, इकोसिस्टम में टू टाइप के इसमें फैक्टर्स आते हैं। एक आता है ए बायोटिक फैक्टर, सेकंड आता है ए बायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टर क्या होता है? ए बायोटिक फैक्टर क्या होता है? ठीक है, बायोटिक मतलब होता है लिविंग थिंग और ए बायोटिक का मतलब होता है नॉन लिविंग थिंग। लिविंग थिंग मतलब क्या होता है? जिसमें लाइफ होती है, ठीक है, जो अपना जीवन जीते हैं। तो लिविंग थिंग फैक्टर क्या होते हैं, या फिर बायोटिक फैक्टर उसको बोलते हैं ऑल लिविंग कंपोनेंट। जितने भी लिविंग कंपोनेंट हैं, ऑल लिविंग कंपोनेंट सच एज प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इन सबको क्या बोलते हैं? ये बायोटिक फैक्टर हैं। ओके, ए बायोटिक फैक्टर कौन कौन से होते हैं? ए बायोटिक फैक्टर वो होते हैं ऑल नॉन लिविंग कंपोनेंट। नॉन लिविंग कंपोनेंट क्या होते हैं? जिसमें जान नहीं होती है। ठीक है, तो वो सारे क्या होते हैं? नॉन लिविंग कंपोनेंट होते हैं। नॉन लिविंग कंपोनेंट में आता है वाटर, एयर, सॉइल, टेम्परेचर, हीट, लाइट। ये जितने भी नॉन लिविंग हैं, जिसमें जान नहीं होती है, जिसमें जो लाइफ एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो वो क्या होते हैं? आपके ए बायोटिक फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, रीज़न फॉर लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब यहाँ पे एक ये रीज़न समझना है कि बायोडाइवर्सिटी को लॉस करने वाले क्या क्या रीज़न्स हैं। जो बायोडाइवर्सिटी है, तो बायोडाइवर्सिटी में ऐसे कौन से रीजन्स होते हैं जो उसको बहुत ज़्यादा लॉस करते हैं या हानि पहुंचाते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहला रीज़न क्या है? हैबिटाट। तो क्या हैबिटाट डिस्ट्रक्शंस। हैबिटाट डिस्ट्रक्शन क्या है? हैबिटाट उसको बोलते, पर्टिकुलर एरिया को बोलते हैं जहाँ पे एनिमल एग्जिस्ट करते हैं। तो वो उसमें डिस्ट्रक्शंस कैसे होता है? अगर उसमें डिस्ट्रक्शंस हो जाएगा तो क्या होता है? उसमें बायोडाइवर्सिटी लॉस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें हैबिटाट डिस्ट्रक्शंस में कुछ चीज़ें आती हैं। सबसे पहले होता है डिफॉरेस्टेशन।
डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है यहाँ पे पेड़ों का कटाव, ठीक है, जहाँ पे फॉरेस्ट जो होते हैं उनको काट दिया जाता है, ठीक है, जहाँ पे फॉरेस्ट को नष्ट कर दिया जाता है। अगर जितनी भी फॉरेस्ट हैं उनको नष्ट कर दिया जाए, काट दिया जाए, तो उस एरिया को क्या बोलते हैं, डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। तो जो डिफॉरेस्टेशन जब हो जाएगा तो वो जितनी भी लिविंग थिंग है उनके लिए क्या है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, क्योंकि उनको क्या चाहिए होता है, लिविंग थिंग के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है, ठीक है, ऑक्सीजन चाहिए और प्लांट से और बहुत सारे सब्सटेंसेस मिलते हैं, तो वो उन सब्सटेंसेस की कमी हो जाएगी जिससे क्या है लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो वो क्या है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शंस में आएगा डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन के बाद आता है ओवर पॉपुलेशन। ओवर पॉपुलेशन भी अगर हो जाएगी तब भी क्या है, ओवर पॉपुलेशन में भी सही से जो है लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी, यानी कुछ एनिमल्स हैं उनके लिए फूड प्रिपेयर नहीं हो पाएगा, कुछ एनिमल उनको फूड सही से मिल पाएगा। तो इसमें ओवर पॉपुलेशंस भी क्या करेगी, ये हैबिटेट डिस्ट्रक्शंस करेगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन भी क्या है, ये हैबिटेट डिस्ट्रक्शन का एक मेन कंपोनेंट है, ठीक है। तो ये कुछ कंपोनेंट थे, क्या नाम, डिफॉरेस्टेशन, ओवर पॉपुलेशन, पॉल्यूशन ऑफ एयर। तो पॉल्यूशन ऑफ एयर तो आपको समझ है, जब एयर में पॉल्यूशन हो जाएगा तो काफ़ी सारी डिजीज़ फैल जाएंगी। डिजीज़ फैल जाएंगी तो क्या है, जो भी लाइफ एग्जिस्ट एनिमल्स होते हैं तो उनके लिए क्या है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट होता है। नेक्स्ट आता है वाटर एंड सॉइल। ये वाटर एंड सॉइल भी क्या है, हैबिटेट को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। अगर क्या, जैसे मान लो वाटर में कुछ ऐसे पॉल्यूशंस क्रिएट हो जाते हैं, सॉइल में कुछ ऐसे पॉल्यूशन क्रिएट हो जाते हैं जिसको सॉइल पॉल्यूशन या वाटर पॉल्यूशन बोलते हैं, जो क्या करते हैं, हैबिटेट डिस्ट्रक्शंस करते हैं, ओके। नेक्स्ट आता है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, यानी एटमॉस्फेयर में जब कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, यानी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है। तो ये भी क्या है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शंस है। एंड इफेक्ट बाई हैबिटेट, ये सब क्या करते हैं, हैबिटेट को डिस्ट्रैक्ट करते हैं, ओके। तो जब हैबिटेट में डिस्ट्रक्शंस आ जाएगा तो क्या है, वो बायोडाइवर्सिटी को लॉस्ट कर देगा। तो इसमें बायोडाइवर्सिटी में क्या है, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी, ठीक है, यानी बायोडाइवर्सिटी सही से नहीं चल पाएगी। नेक्स्ट इसमें आता है, अच्छा, इस सेकंड इसमें पॉइंट आता है इन्वेसिव स्पीसीज। इन्वेसिव स्पीसीज क्या होती हैं, इन्वेसिव विच कैन कॉज हार्म टू नेटिव ऑर्गेनिज्म इन दैट इकोसिस्टम। जो नेटिव ऑर्गेनिज्म होते हैं उस इकोसिस्टम में जो एनिमल होते हैं उनको खा जाते हैं, जिसको नेटिव स्पीसीज को बोलते हैं, सॉरी इन्वेसिव स्पीसीज को बोलते हैं हमलावर जो प्रजातियां होती हैं। जैसे कुछ बर्ड्स होते हैं, कुछ एनिमल्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपने से जो डेंजरस एनिमल हैं वो अपने से छोटे एनिमल्स को खा जाते हैं, उनको बोलते हैं इन्वेसिव स्पीसीज बोलते हैं। तो विच कैन कॉज हार्म टू नेटिव ऑर्गेनिज्म, जो नेटिव ऑर्गेनिज्म को हार्म पहुंचाते हैं, नेटिव ऑर्गेनिज्म के लिए एक हार्मफुल इफेक्ट क्रिएट करते हैं, तो वो क्या होते हैं, इन्वेसिव स्पीसीज बोलते हैं। इन्वेसिव का मतलब होता है हमलावर, यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। जो भी एनिमल्स होते हैं वो अपने से छोटे एनिमल्स को खा जाते हैं। जैसे कुछ बर्ड्स में देखा होगा, लाइक काइट है, काइट क्या करती है, अपने छोटे एनिमल को खा जाती है, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो नेटिव, या फिर कुछ बाहर से ऐसे एनिमल्स आ जाते हैं जो अपने पर्टिकुलर रीजन में रहने वाले एनिमल्स को क्या करते हैं, डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं, उनको, या नेटिव ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको खा जाते हैं। तो वो क्या होते हैं, वो इन्वेसिव स्पीसी होते हैं, या फिर उनको उनको क्या होता है, हानि पहुंचाते हैं। नेक्स्ट आता है पोचिंग। पोचिंग मतलब क्या होता है, जो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, कहीं बाहर से आ गए और बाहर से एक पर्टिकुलर रीजन में रहने वाले एनिमल्स को क्या करते हैं, वो हमला कर देते हैं, ठीक है। ऐसा हमला करते हैं जिससे उस एनिमल्स की जान चली जाती है। जैसे मान लो अगर इस पर्टिकुलर एरिया में बहुत सारे एनिमल्स रह रहे हैं, ठीक है, जब ये काफ़ी सारे एनिमल्स रहते हैं, जैसे मान लॉयन है, लॉयन क्या है, लॉयन फॉरेस्ट में रहता है। अगर लॉयन एक इस पर्टिकुलर एरिया में आ जाए तो पर्टिकुलर एरिया में आने के बाद क्या करेगा, इस एरिया में जितने एनिमल रहते हैं वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, और या फिर उन पे वो हमला करेगा। तो उसमें क्या है, वो जितनी भी हम लोग की बायोडाइवर्सिटी है उसको डिस्ट्रैक्ट करेगा, इसको लॉस कर देगा, ठीक है। तो इस डाइवर्सिटी में रहने वाले, अगर जैसे मान लो काफ़ी सारे लॉयन आ जाएं,
और इस एरिया में रहने वाले जितने भी एनिमल हैं उनको धीरे धीरे करके खाने लगे, तो इस एरिया में रहने वाले एनिमल्स की क्या है, कमी हो जाएगी। जब कमी हो जाएगी तो क्या करेगा वो, इस बायोडाइवर्सिटी को लॉस्ट कर देगा। क्लियर है? अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आए तो इस कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ लेना, ओके। क्योंकि ये हम शॉर्ट में वीडियो बना रहे, बहुत ज़्यादा लॉन्ग में नहीं बना रहे, क्योंकि ये क्या है, एक इंट्रोड्यूस चैप्टर है। ये कुछ क्या नाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काफ़ी सारे पूछे जाते हैं कि इनवेसिव स्पीसीज क्या होती है, पोचिंग, मोनोकल्चर और ग्लोबल वार्मिंग, बायोटिक फैक्टर, एबायोटिक फैक्टर, ये क्या है, इकोसिस्टम क्या है। ये हर किसी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ओके। तो यहाँ पे आपके ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक इसमें आता है मोनोकल्चर। मोनोकल्चर क्या होता है, जहाँ एक पर्टिकुलर रीजन में कोई एक स्पीसीज वहाँ रहते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोकल्चर बोलते हैं। ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, ग्लोबल वार्मिंग उसको बोलते हैं जहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर गैस की अमाउंट क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, तो उस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। क्लियर है? तो ये यहाँ तक आपको शायद क्लियर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट ये इसमें से कुछ क्या नाम, आपके एग्ज़ाम के लिए इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। वो क्वेश्चंस हम लास्ट वीडियो में कराएं। इस वीडियो के बाद एक सेकंड वीडियो और आएगा, उस वीडियो में आपके हम सारी चीज़ें क्लियर करेंगे, ठीक है। ये हाफ चैप्टर का फर्स्ट वीडियो है, हाफ चैप्टर सेकंड वीडियो में आएगा, और उसमें कुछ क्वेश्चंस वगैरह हैं वो भी हम सेकंड वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इतनी चीज़ें अगर समझ में आ गई हो तो बताओ, यहाँ पे रीजन फॉर लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी में कौन, इन्वेसिव स्पीसीज सबसे पहले आता है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शंस सेकंड आता है, इन्वेसिव स्पीसीज थर्ड आता है, पोचिंग फोर्थ आता है, मोनोकल्चर और फिफ्थ आता है, ग्लोबल वार्मिंग। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं पॉइंट से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। तो अब आपको समझना है एक चीज़ यहाँ पे और समझनी है कि ऐसे यहाँ पे दिया गया है इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट की क्या क्या इंपॉर्टेंस होती हैं वो और समझ लो, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के क्या क्या इंपॉर्टेंस हैं। अच्छा, इसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो तो बता देना, ठीक है। थोड़ा सा समझ लो इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के क्या क्या इंपॉर्टेंस होते हैं। वैसे तो आपको पता होगा फॉरेस्ट के क्या क्या इंपॉर्टेंस हैं, लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा सा कवर किए दे रहे हैं, ओके। यहाँ पे आएगा इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है। क्या क्या इंपॉर्टेंस होते हैं फॉरेस्ट के। सबसे पहले फॉरेस्ट की इंपॉर्टेंस में आपको समझना है कि ये क्या करते हैं, ये कंट्रोल सॉइल इरोजन, कंट्रोल सॉइल इरोजन, ठीक है। ये सॉइल इरोजन को क्या करते हैं, सॉइल इरोजन को कंट्रोल करते हैं। दूसरा सेकंड क्या होता है, ये क्या करती हैं, टिम्बर भी हमें प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जैसे टिम्बर वगैरह होता है उनको आसानी से प्रोवाइड कर देते हैं। प्रोवाइड मेडिसिन्स, प्रोवाइड मेडिसिन्स, ये क्या करते हैं, मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, कंट्रोल करते हैं सॉइल इरोजन को। नेक्स्ट इसमें क्या आता है, प्रोवाइड सच ए हनी, गम एंड रेजिन्स, provides such as honey, gum, raisins, ठीक है। तो ये हमें क्या करते हैं, हनी प्रोवाइड करते हैं, गम प्रोवाइड करते हैं, रेजिन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हमें क्या करते हैं, टिम्बर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। प्रोवाइड टिम्बर फॉर
फर्नीचर, ठीक है। प्रोवाइड टिम्बर फॉर फर्नीचर, फर्नीचर के लिए हमें क्या करते हैं, फॉरेस्ट टिम्बर प्रोवाइड करते हैं, लकड़ी प्रोवाइड करते हैं। तो ये क्या है, कुछ मेन इम्पॉर्टेंट्स थे, ठीक है। अच्छा, कंट्रोल द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अच्छा ये क्या करते हैं, कंट्रोल द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ओके। तो ये कुछ चीजें थी जो हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ रेन, ठीक है। अब यहाँ देखो ये इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट क्या क्या है। सबसे पहले प्रोवाइड सच एज हनी, गम, रेजिन, इन सबको प्रोवाइड करते हैं। सेकंड क्या होता है, हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ रेजिन, ठीक है, सॉरी रेन, जो बरसात होती है वो अगर मान लो सारे प्लांट काट दिए जाएं, सारे फॉरेस्ट वगैरह ख़त्म कर दिए जाएं, तो क्या होता है, बरसात बहुत कम होती है, ठीक है, यानी जो रेनी सीजन है वो ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट क्या होता है, हम लोग के लिए क्या है, जो कार्बन डाइऑक्साइड को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि जितने अगर प्लांट नहीं होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो क्या है, इसमें ग्लोबल वार्मिंग होगी, ग्लोबल वार्मिंग होगी तो काफ़ी सारे हार्मफुल इफेक्ट बॉडी पे पड़ेंगे। नेक्स्ट आता है ये लकड़ी, जो हमें फर्नीचर वगैरह की लकड़ी मिलती है वो फॉरेस्ट से ही मिलती है। नेक्स्ट आता है प्रोवाइड मेडिसिन, बहुत सारी ऐसी मेडिसिन होती हैं जो प्लांट से मिलती हैं। अगर फॉरेस्ट नहीं होंगे तो मेडिसिन भी नहीं मिलेगी, मेडिसिन नहीं मिलेंगी तो डिजीज़ बहुत ज़्यादा फैलेंगी, डिजीज़ फैलेंगी तो क्या है, लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी, लाइफ एग्जिस्ट नहीं करेगी तो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हो जाएगी, ठीक है। तो ये मेन कॉजेज इसके हैं, या ये कुछ इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट आता है कंट्रोल सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन होता है मिट्टी का कटाव। अगर फॉरेस्ट सारे काट दिए जाएंगे या डिफॉरेस्टेशन हो जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा, मिट्टी का कटाव बहुत होगा, ठीक है। जब मिट्टी का कटाव होगा तो वहाँ पे कोई भी उसकी फर्टिलिटी पावर ख़त्म हो जाएगी, फर्टिलिटी पावर ख़त्म हो जाएगी तो क्रॉप्स नहीं होंगी, क्रॉप्स नहीं होंगी तो फिर वो भी क्या है, वहाँ पे एनिमल्स के लिए फूड नहीं मिलेगा, फूड नहीं मिलेगा तो क्या है, लाइफ एग्जिस्ट नहीं करेगी, लाइफ एग्जिस्ट नहीं करेगी तो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हो जाएगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स थे, ठीक है। इसमें क्या नाम, हनी, गम, रेजिन, यानी शहद मिलता है, गम मिलता है, रेजिन मिलता है, ये सब कहाँ से, फॉरेस्ट से मिलता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस थे, ठीक है, फॉरेस्ट के। नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद आपको जो वाइल्ड लाइफ है वो कंप्लीट कवर करेंगे, और डिफॉरेस्टेशन वगैरह या एफॉरेस्टेशन ये क्या क्या होता है वो सब आपको सेकंड वीडियो में ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। और इसमें जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ क्वेश्चंस हैं वो भी हम सेकंड वीडियो में कवर कर देंगे, ओके। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू ऑल ऑफ यू।